वानखेड़े के पिता द्वारा और आज हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई होने वाली है। नवाब मलिक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना दौरे पर जाने वाले हैं। पलायन से लौटे परिवारों से वहां वो मुलाकात करेंगे और इसी बीच कई योजनाओं का शिलान्यास भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाना है और कैराना में एक जनसभा को भी आपको बता दें, क्रूज ड्रग्स केस की इनसाइड स्टोरी सामने आ गई। एनसीबी एसआईटी टीम ने दरअसल क्रूज का दौरा किया, कार्डिलिया जहाज का जायजा लिया है। एनसीबी की डीडीजी संजय सिंह के नेतृत्व में एसआईटी ने ये जांच की है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एनसीबी जोनल डायरेक्टर वानखेड़े भी मौजूद रहे उस वक्त। सीसीटीवी कैमरों की टीम ने जांच की है। क्रूज से कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। मुंबई की एसआईटी टीम को अब ये दस्तावेज सौंपे जाएंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी इस खबर पर लेते हैं। अलीशा नायर हमारे साथ एनसीबी दफ्तर से जुड़ी है, निधि वसंतानी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही है। पहले अलीशा का रुख कर लेते हैं। अलीशा, कार्डिलिया क्रूज को विजिट किया, कई दस्तावेज मिले हैं, क्या अब धीरे धीरे पूरी स्टोरी निकलकर सामने आएगी? एसआईटी जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है अलीशा। देखिए, बिल्कुल सैटरडे को जहां पर एनसीबी की टीम और एनसीबी के एसआईटी के हेड संजय सिंह, जो कि एनसीबी के डीडीजी है, वो खुद उनके ऑफिशियल्स के साथ और साथ ही एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कार्डिलिया क्रूज शिप पर गए थे, जहां पर 2 अक्टूबर को जहां पर ये पूरी रेव पार्टी को जो रेड कंडक्ट किए गए थे एनसीबी जोनल यूनिट की ओर से, जहां पर हम फिलहाल मौजूद हैं। और इंपॉर्टेंटली बताया जा रहा है कि उस दौरान उस टर्मिनल्स पे हो या फिर शिप पर हो, जितने भी सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए उसको चेक किया गया है। इतना ही नहीं, लेकिन इस पूरे केस से जुड़े जितने डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो दूसरे अन्य चीजें जो सीज किए गए हैं, वो भी मुंबई के एसआईटी टीम, जो कि अब इस पूरे मामले की जांच करेगी, उनको हैंडओवर किया गया है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि क्रूज में जब एनसीबी की टीम पहुंची थी तो उस दौरान समीर वानखेड़े की ओर से उन जगहों को असिस्ट किया गया था जहां पर सीजर किए गए थे, फिर चाहे ड्रग्स हो या दूसरे जितने मटेरियल्स जो कि एनसीबी टीम की ओर से मुंबई जोनल यूनिट की ओर से जो 2 तारीख को सीज किए गए थे, उस सीज को लेकर, उस सीजर को लेकर खुद समीर वानखेड़े ने संजय सिंह को उन सभी जगहों को लेकर जो है सारे जगह को लेकर असिस्ट किया गया। इंपॉर्टेंटली बताया जा रहा है कि अब एसआईटी की जो टीम है उन क्राइम स्पॉट पर पहुंचेगी जहां पर ये केस से रिलेटेड हो, यानी अब तैयारियां जो है वो एनसीबी एसआईटी टीम की ओर से की जा रही है। बताया जा रहा है कि एनसीबी के जो डीडीजी संजय सिंह, जिनके नेतृत्व में ये अब पूरे 6 केस के, मुंबई के जो 6 केस में जिसमें आर्यन खान का केस भी मौजूद है, उसको देखते हुए इन सभी दस्तावेज, फिर न कि सिर्फ आर्यन खान लेकिन समीर खान और साथ ही जो है अरमान कोहली के जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑलरेडी एनसीबी की एसआईटी टीम को दे चुकी है। और संजय सिंह मुंबई से दिल्ली ऑलरेडी जा चुके हैं, जहां पर इस पूरे केस को लेकर थरोली स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद जो है इसके आगे के जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है वो देखा जाएगा। देखिए, अब तक क्रूज मामले में जहां 4 से 5 लोगों का बयान जो है वो दर्ज कर चुके हैं। तो साथ ही दूसरी जो टीम है, जो कि विजिलेंस टीम है, एसआईटी नजर आ रही है एनसीबी की लगातार। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आपके पास लौटेंगे अलीशा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। मुंबई से दिल्ली गए हैं संजय सिंह। देखिए, बड़ा अपडेट ये मिल रहा है, दस्तावेज के साथ दिल्ली गए हैं। एसआईटी का नेतृत्व कर रहे हैं संजय सिंह, तो दस्तावेजों के साथ दिल्ली गए हैं और ये बड़ी जानकारी अलीशा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलीशा, दस्तावेजों के साथ दिल्ली गए हैं, अब उन्हें पूरी तरह से खंगाला जाएगा क्योंकि कुछ अहम साक्ष्य अब इससे भी सामने आ सकते हैं। अलीशा, टीम की ओर से जहां पर 6 मामलों को लेकर, फिर चाहे आर्यन खान के यानी मुंबई के क्रूज ड्रग्स केस को लेकर हो या फिर अरमान कोहली और समीर खान, ये तीनों केस के जो दस्तावेज है वो अब संजय सिंह तक पहुंच चुके हैं। हालांकि एसआईटी की जो टीम है वो एनसीबी ऑफिस में मौजूद है, लेकिन संजय सिंह जो है वो मुंबई से दिल्ली कल शाम को ही रवाना हुए हैं, जहाँ पर इस पूरे केस को लेकर पूरे थरोली स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद इतना ही नहीं, लेकिन अब ये तो पता चल रहा है कि एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह की ओर से एनसीबी के मुंबई जोनल ऑफिस को सारे विटनेसेस के, इन 6 केस के जितने भी विटनेस है उनके लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। साथ ही एनसीबी के जो ऑफिसर है उनका भी बयान 2 दिन तक दर्ज किया गया था। यानी अब हर एक चीज़ों को, हर एक इस पूरे केस से जुड़े हर एक शख्स तक एनसीबी की एसआईटी टीम पहुंचेगी। वहीं पर दूसरी ओर पे जो विजिलेंस टीम है वो समीर वानखेड़े पर लगे एक्सटॉर्शन केस को लेकर जो है वहां पर जांच की जाएंगी, उससे भी जुड़े कई लोगों का बयान दर्ज होगा। अगर बात करें जहां एनसीबी के ऑफिशियल विजिलेंस टीम की ओर से आज पूछताछ करेगी एसआईटी की टीम और अब दिल्ली भी पहुंच चुके हैं संजय सिंह, दस्तावेजों के साथ पहुंचे, जांच को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, इसी से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली से मुंबई रवाना हुई दरअसल 11 बजे मुंबई
मुंबई पहुंचेगी। विजिलेंस टीम डीडीजी ज्ञानेश्वर इसका नेतृत्व कर रहे हैं। विजिलेंस टीम में 7 जांच अधिकारी शामिल हैं। प्रभाकर सेल को विजिलेंस ने तलब किया है। प्रभाकर सेल का बयान दर्ज करेगी टीम। 12 गवाहों के बयान अब तक इस मामले में दर्ज किए जा चुके हैं। और हमारे साथ लगातार हमारी सहयोगी निधि वसंतानी भी जुड़ी हुई हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही है। निधि, विजिलेंस की टीम पहुंच रही है अब जो आरोप लगे हैं समीर वानखेड़े पर उनकी जांच करने, क्योंकि सौदेबाजी का आरोप है तो तमाम वो किरदार, चाहे गोसावी हो, प्रभाकर सेल हो, पूजा ददलानी हो, उनसे भी पूछताछ होगी। क्या कुछ पूरा अपडेट? बिल्कुल सलोनी, आप ठीक कह रही हैं। आज की बड़ी खबर यही है कि ज्ञानेश्वर सिंह जो एनसीबी के विजिलेंस के डीडीजी हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, वो पहुंच रहे हैं मुंबई और 11 बजे बताया जा रहा है कि मुंबई पहुंच जाएंगे ज्ञानेश्वर सिंह। ये 7 सदस्यीय टीम है जो समीर वानखेड़े पर एक्सटॉर्शन के आरोप लगे उनकी तो जांच हो रही है। जब समीर वानखेड़े का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था, इस मामले में प्रभाकर सेल सबसे अहम है। इस मामले में प्रभाकर सेल सलोनी क्यों अहम है? क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट विटनेस, एक इंडिपेंडेंट गवाह के तौर पर सामने आया। उसने कहा कि इस मामले में आर्यन खान को छुड़ाने के लिए एक्सटॉर्शन लिया गया है, वो भी एनसीबी नार्कोटिक्स के अधिकारियों की तरफ से एक्सटॉर्शन लिया गया। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, यही विजिलेंस की टीम जांच करेगी। 7 सदस्यीय टीम है। 11 बजे समय बताया जा रहा है कि एनसीबी दफ्तर में पहुंचेगी 11 बजे और उसके बाद इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। समीर वानखेड़े अपना स्टेटमेंट पहले रिकॉर्ड करा चुके हैं। 4 घंटे की उनसे पूछताछ भी हुई थी जब पहले ज्ञानेश्वर सिंह यहां पर आए थे। अब आज वो फिर आ रहे हैं मुंबई, तो ये देखना होगा कि इस मामले में प्रभाकर सेल या पूजा ददलानी जो शाहरुख खान की मैनेजर हैं, उनसे क्या कुछ बातचीत होती, क्योंकि इस मामले में समन जारी हुआ है। पूजा ददलानी भी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। क्या इस मामले में आर्यन खान को छुड़ाने के लिए, जेल से बाहर करने के लिए एक्सटॉर्शन लिया गया था? क्या कोई पैसे का लेन देन हुआ है? ये सब जांच का विषय है सलोनी, और इसी वजह से ये जांच को आगे बढ़ाएंगे ज्ञानेश्वर सिंह जो कि आ रहे हैं। इस बीच जैसे कि अलीशा जानकारी दे रही थी, अगर संजय सिंह दिल्ली गए हैं तो हो सकता है कि अभी इस पर सस्पेंस है कि क्या आर्यन खान आज अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप ये अपडेट दे ही रही हैं और इसी से जुड़ा बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें। एनसीबी के सामने आज पेश खराब सेहत का दरअसल उन्होंने हवाला दिया था। आर्यन को रविवार को ही पेश होना था। पेशी का एनसीबी ने शनिवार को समन भेजा था। रविवार शाम 6 बजे तक उन्हें पेश होना था, लेकिन खराब सेहत का हवाला दिया था। और निधि लगातार जुड़ी हुई है। निधि, ये अपडेट था कि कल शाम 6 बजे पेश होना था, लेकिन साफ तौर पर पेश नहीं हो पाए। खराब सेहत का उन्होंने हवाला दिया और अब जानकारी मिल रही है कि आज पेश हो सकते हैं। निधि, क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल आर्यन खान को पेश होना था, शाहरुख खान के बेटे को। वो हर शुक्रवार तो पेश हो ही रहे हैं एनसीबी के सामने, लेकिन कल इसीलिए पेश होना था कि जो नई टीम है, एसआईटी टीम एनसीबी की, जो दिल्ली से मुंबई आई है संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में, वो दरअसल उनके सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना था। अब आर्यन खान ने हवाला ये दिया कि उन्हें बुखार की शिकायत है, हेल्थ रीजंस की वजह से वो कल नहीं आ पाए। कल अरबाज मर्चेंट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। अरबाज मर्चेंट के कल फादर से मैंने बात की थी, उनके पिताजी ने कहा कि इस मामले में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जा रहा है और हो सकता है कि कन्फ्रंटेशन भी हो। अचित कुमार जो ड्रग पेडलर गिरफ्तार किया गया था, ये तीनों फिलहाल बेल पर बाहर हैं, जेल से अभी बाहर हैं, लेकिन केस बड़ा है, क्रूज ड्रग्स केस। आरोपी हैं अचित कुमार, अरबाज मर्चेंट, आर्यन खान। हो सकता है आर्यन खान आज आए अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, लेकिन अभी भी इस पर सवाल है आज या कल में, क्योंकि बताया जा रहा था सोमवार को आर्यन खान आएंगे एनसीबी दफ्तर में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने। इस केस में जांच इसीलिए तेजी से आगे बढ़ रही है, जैसे अलीशा भी बता रही थी कि क्रूज में जाकर एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास वापस लौटेंगे। एक्शन में नजर आ रहे हैं डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह। डीडीजी ने दरअसल केसेस की लिस्ट मांगी है। 6 केसेस के गवाह उनकी तरफ से मांगी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि देखिए जो जांच आगे बढ़ रही है इन 6 केसेस में, उसको लेकर अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जांच का जिम्मा सौंपा गया है और ऐसे में अब लिस्ट मांगी गई है, उससे जुड़े गवाहों की लिस्ट मांगी गई है, यानी कि जांच को इन 6 केसेस में आगे तेजी से बढ़ाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, एक्शन में नजर आ रहे हैं डीडीजी विजिलेंस चीफ ज्ञानेश्वर सिंह। 6 केसेस की जो जांच वो करने वाले हैं, उससे जुड़े डिटेल्स उनकी तरफ से मांगे गए हैं। केसेस की लिस्ट मांगी गई है